डॉक्टर अंबेडकर का वो साथी जो बाद में उनके खिलाफ हो गया। कौन थे एमसी राजा? आज बात करेंगे अंबेडकर के उस दोस्त या साथी की जो अचानक बाबा साहेब के खिलाफ हो गए। नमस्कार, भीम सेना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृत प्रकाश। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया। इस पैक्ट पर हस्ताक्षर करने का मतलब था कि उन्होंने अछूतों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र के अधिकार की मांग को छोड़ दिया। यह फैसला बाबा साहेब ने बहुत दबाव में आकर लिया था। देश भर से कांग्रेसियों ने बाबा साहेब पर जबरदस्त दबाव डाला। चलिए, गांधी जी और कांग्रेसियों की बात तो अलग है, इनके अलावा एक दलित नेता भी थे जो बाबा साहेब पर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहे थे। ये वही दलित थे जो कभी बाबा साहेब के बहुत करीबी हुआ करते थे। दोनों कभी एक साथ मिलकर काम किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के रास्ते अलग हो गए। आज का मुद्दा यही है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर का साथी उन्हीं के खिलाफ हो गया। दरअसल एमसी राजा मद्रास के रहने वाले थे और डिप्रेस्ड क्लास के सदस्य थे। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बतौर शिक्षक और समाज सेवक का काम किया था। अंबेडकर और राजा एक ही समाज से आने के कारण और अछूतों को लेकर एक जैसी सोच के कारण मित्र भी थे। राजा 1922 में मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने। उसके बाद राजा ने 1925 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया और उसके अध्यक्ष भी बने। 1925 में ही उन्हें सेंट्रल असेंबली में नॉमिनेट भी किया गया था। शुरू में राजा और बाबा साहेब दोनों अछूतों को लेकर अलग निर्वाचन क्षेत्र के मांग पर एक ही थे। इसके बाद की कहानी थोड़ी अटपटी सी है, क्योंकि इसके बाद 1932 में लंदन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान महात्मा गांधी और अंबेडकर में अछूतों के प्रतिनिधित्व को लेकर जो संघर्ष देखने को मिला वो तो जग जाहिर है। इसी बीच 1932 में ही अंग्रेजों ने अछूतों के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें रिजर्व्ड क्लास के लोगों को पहली बार डबल वोट देने का अधिकार मिला। इसमें अछूत जनजाति के लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र से अपने उम्मीदवार चुनने और साथ साथ जनरल कैंडिडेट को भी वोट डालने का अधिकार मिला। महात्मा गांधी ने जब इसका विरोध किया तो उनको भी अछूतों के गुस्से का सामना करना पड़ा। अछूतों में गांधी को लेकर नाराजगी वाली प्रतिक्रिया देखने को मिली। ठीक इसी समय राजा के अंदर हृदय परिवर्तन कह सकते हैं या फिर अंबेडकर के साथ उन्हें मुकाबले की भावना आने लगी, कुछ भी कह सकते हैं। राजा अब अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़कर गांधी जी के संयुक्त निर्वाचन की मांग के साथ खड़े हो गए। ये वही राजा थे जो अब तक पूना पैक्ट के खिलाफ थे और अब खुद अंबेडकर पर दबाव डालने लगे इस पर हस्ताक्षर करने के लिए। उसी समय राजा और हिंदू महासभा के अध्यक्ष मुंजे के बीच एक पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में ही रिजर्वेशन की बात कही गई थी। इसे हम अंबेडकर के खिलाफ मुंजे की रणनीति भी बोल सकते हैं, ताकि अंबेडकर का आंदोलन कमजोर हो सके। हालांकि इसके बाद पूरे देश के दलित नेताओं ने राजा का विरोध किया और खुलकर अंबेडकर के समर्थन में आए। दूसरी तरफ कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी लगातार अनशन पर थे, जिसके बाद राजा ने अंबेडकर का विरोध करते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब मैं आपके साथ नहीं हूं। पृथक निर्वाचन क्षेत्र से समाज में अछूतों की जगह हमेशा के लिए नीचे रह जाएगी और महात्मा की मृत्यु का भी दोष हम पर आएगा। इसके बाद हमें पढ़ा लिखा समाज अपमान के जरिए और भी नीचे धकेल देगा, जिस कारण हम हमेशा के लिए सभ्य समाज से घुल नहीं पाएंगे और अछूतों को यह समाज और भी अधिक नीचे फेंक देगा। अब मैं हिंदू नेताओं के मुंबई में आयोजित सम्मेलन में जाऊंगा और इसका कोई जड़ से समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रह सकता। अंबेडकर ने कुछ राज्यों का आंकड़ा देते हुए कहा, जैसे कि पंजाब में 150 में केवल 6 रिजर्व सीट अछूतों को दिया जाएगा, वैसे ही बिहार और उड़ीसा से 150 में 6, सेंट्रल प्रोविंस 125 में 8 और अन्य जगहों पर सीटों का बंटवारा हुआ है। अंबेडकर ने आगे लिखा कि राजा भी इस सेंट्रल समिति में शामिल थे, पर उन्होंने इस आंकड़े का विरोध सेंट्रल समिति में नहीं किया। अगर आंकड़ों को देखें तो यह भी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है और राजा इस निर्णय का हिस्सा थे। राजा से अंबेडकर ने सवाल पूछते हुए कहा कि राजा समिति में अछूतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे,
उनके पास एक अवसर था जब वह अछूतों के लिए जनसंख्या के अनुपात में रिजर्व सीट की मांग कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अंबेडकर ने यह भी तर्क दिया कि अगर हिंदू का हृदय परिवर्तन हो गया है तो राजा को जनरल असेंबली सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, जिसमें सवर्ण उन्हें जितवा देंगे। तब आम दलित भी समझ जाएंगे कि हिंदुओं का असल में हृदय परिवर्तन हुआ है। हालांकि इसके बाद अंबेडकर भी पूना पैक्ट के समय संयुक्त निर्वाचन के लिए मान गए थे, पर राजा का बार बार अपना मत बदलना क्या उनके हृदय परिवर्तन को दर्शाता है या फिर अवसरवाहिता को? बड़ा सवाल है। आप इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और ऐसे अन्य वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत धन्यवाद।